सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये होगा आज का हमारा एजेंडा। So let's begin with the session. So first question to all the participants. So my question to all the participants: do you have the habit of reading news? So क्या आप do you read news on the daily basis? क्या आप न्यूज यहाँ पर हर रोज आप रीड करते हो? If yes, अगर आप करते हो तो प्लीज यस मेंशन करें, नहीं तो नो मेंशन करें। एंड अगर आप रीड करते हो न्यूज ऑन द डेली बेसिस तो आप रिसोर्सेज भी मेंशन करें, कौन सा सोर्स आप रेफर करते हो, न्यूज़पेपर, ऑनलाइन एप्लीकेशन, गूगल फीड्स, कौन सा पर्टिकुलर सोर्सेज आप रेफर करते हो, प्लीज मेंशन इनटू द चैट बॉक्स। ओके, सो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ अनघा जी ने मेंशन किया नो इश्यूज, विशाल जी ने यहाँ पर मेंशन किया समटाइम्स, कल्पित जी ने मेंशन किया TOI दैट इज टाइम्स ऑफ इंडिया एप्लीकेशन, प्रमोद जी ने यहाँ पर मेंशन किया है मनी कंट्रोल, विशाल जी ने मेंशन किया न्यूज़पेपर एंड गूगल, दैट्स ग्रेट। आज तक वेरी गुड। सो टाइम्स ऑफ इंडिया कल्पित जी ने मेंशन किया। सो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ मार्केट में हमें अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या फिर आप ट्रेडिंग करते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपडेट रखनी चाहिए। क्या मार्केट में हो रहा है, गवर्नमेंट ने क्या यहाँ पर चेंजेस किया, कौन सी कंपनीज में क्या यहाँ पर चेंजेस हुए, कहाँ पर स्कैम हुआ, कौन सी कंपनी ने सबसे ज्यादा यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेयर किया, सारी चीजों के बारे में आपको अपडेट रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपडेट नहीं रखते एंड आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है किसी भी कंपनी में, अगर कंपनी के रिलेटेड कुछ अगर नेगेटिव न्यूज आ जाती है, जस्ट लाइक स्कैम हो गया कंपनी में, तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि आप यहाँ पर अपडेट नहीं रखते, आपको ज्यादा लॉस हो सकता है। एंड अगर आप अपडेट रख रहे होते हैं यहाँ पर आप पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यस ये कंपनी में स्कैम हो गया, मुझे एग्जिट कर देना चाहिए कंपनी में से। वहां पर अपना लॉस आप कम कर सकते थे। इसीलिए जो भी होता है हमारे अराउंड कंपनीज के रिलेटेड, मार्केट के रिलेटेड, पॉलिटिक्स, हर एक चीज के बारे में आपको अपडेट रखनी है, क्योंकि मार्केट हर एक चीज से यहाँ पर रिएक्ट करता है। हर एक कंपनी जो भी न्यूज आएगी उसके बेसिस पे यहाँ पर रिएक्शन होगा, क्योंकि सभी पार्टिसिपेंट न्यूज के बेसिस पे यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी में क्या हो रहा है। पर्सनली किसी को कुछ पता नहीं रहता कि कंपनी में क्या चल रहा है, न्यूज के माध्यम से हमें पता चलता है कि कंपनी में क्या हो रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है। उसके बेसिस पे ही मार्केट में रिएक्शन होता है। ये था पर्टिकुलर रीडिंग न्यूज। एंड आप सोर्सेस की अगर बात करूं, यहाँ पर आप कौन से भी सोर्सेज आप पर्टिकुलर फॉलो कर सकते हो, जस्ट लाइक न्यूज़पेपर, लाइव मिंट। सबसे अगर आपको न्यूज़पेपर आपको रेफर करना है, रेफर टू द लाइव मिंट। मिंट एक यहाँ पर न्यूज़पेपर है जो एज कंपेयर टू पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स टाइम, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, सभी बिजनेस न्यूज़पेपर से थोड़ा सिंपल लैंग्वेज है एंड अंडरस्टैंडेबल है। आप मिंट से आप स्टार्ट कर सकते हो, देन यू कैन गो फॉर द पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स टाइम एंड बिजनेस स्टैंडर्ड्स। एंड एप्लीकेशन की बात करूं, एप्लीकेशन ऑनलाइन वेबसाइट्स एप्लीकेशन अवेलेबल है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स टाइम्स, मनी कंट्रोल, लाइव मिंट, सभी यहाँ पर एप्लीकेशंस भी अवेलेबल है। एक और पर्टिकुलर सोर्स अवेलेबल है, दैट इज अ पॉडकास्ट जो ऑडियो वर्जन में आपको न्यूज अवेलेबल कराई जाती है। उसे भी आप रेफर कर सकते हो। पॉडकास्ट आप रेफर कर सकते हो, ओनली हैव टू प्लग इन योर ईयरफोन्स और डायरेक्टली आप उसे सुनिए, क्या पर्टिकुलर न्यूज है, क्या अपडेट है मार्केट रिलेटेड। while traveling, while walking, you can listen to this podcast. One of the best platform for the podcast is Google Podcast. Google Podcast आप डाउनलोड करें, एप्लीकेशन है गूगल पॉडकास्ट, अवेलेबल है प्ले स्टोर पे, उसे डाउनलोड करें। एंड आप डाउनलोड करने के बाद गूगल पॉडकास्ट के अंदर यहाँ पर वेरियस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है। इकोनॉमिक्स टाइम, मनी कंट्रोल चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें एंड लिसन टू द अपडेट्स। ये थे कुछ यहाँ पर जो हमें पर्टिकुलर ध्यान रखना चाहिए, हमें पर्टिकुलर कौन से मार्केट के रिलेटेड अपडेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ट्रेड करना है, अगर आपको इन्वेस्ट करना है मार्केट में, मेक श्योर कि आपको अपडेट भी रखनी ही पड़ेगी। एंड वन मोर थिंग, जब भी आप न्यूज रीड करें, एक मेरा यहाँ पर पर्सनल सजेशन है, जब भी आप न्यूज आप रीड करें, हमेशा एक हैबिट रखिए कि उसे आप डिस्कस करें विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली मेंबर्स। जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स
इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट में, उनके साथ आपको डिस्कशन करना चाहिए। सो उससे क्या होगा, सो अगर मैं कोई भी न्यूज अगर रीड करता हूँ, सो मैं खुद एक यहाँ पर पर्टिकुलरली पर्सपेक्टिव बना लूंगा, यस मेरे हिसाब से इसका मतलब ये है। बट अगर आप जब दूसरे पर्टिकुलर पर्सन से आप डिस्कस करते हो, सो उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा। सो आपको मल्टी डायमेंशनल व्यू आपको मिलेगा पर्टिकुलर एक न्यूज के ऊपर। सो आपको और कुछ अब नई चीज आपको जानने मिल सकती है। सो इसलिए हमेशा आपको डिस्कस करना चाहिए कि क्या चल रहा है मार्केट में न्यूज क्या थी, आपका नजरिया क्या है, पर्टिकुलर ऑपोजिट पर्सन का यहाँ पर क्या व्यू है, क्या हो सकता है। सो डिस्कशन करने से आपको और यहाँ पर नॉलेज आपकी एक्सपांड होगी। सो दिस इज अबाउट द रीडिंग न्यूज। सो द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ न्यूज। सो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूज, जस्ट लाइक मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की न्यूज आती है। सो यहाँ पर हमने बाइफर्केट किया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इम्पैक्ट, कि इम्पैक्ट कैसे करेगी, पर्टिकुलर कौन से लेवल पे यहाँ पर इम्पैक्ट होगा सारे। सो उसके बेसिस पे यहाँ पर हमें क्लासिफाई किया है टाइप्स ऑफ न्यूज को। सो फर्स्ट इज मैक्रो लेवल। मैक्रो लेवल मींस ऐसी न्यूज जिसका इम्पैक्ट हमें इंटरनेशनल मार्केट्स में हमें देखने मिलता है। सो ऑल ओवर ग्लोब इसका इम्पैक्ट हमें देखने मिलेगा, ऐसी न्यूज जिसके कारण सभी इंटरनेशनल मार्केट्स इम्पैक्ट होंगे पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली किसी भी तरह से। बट यहाँ पर पर्टिकुलर न्यूज के कारण सभी मार्केट्स जस्ट लाइक यूएस, चाइना, जापान, इंडिया, सभी मार्केट्स इम्पैक्ट करेंगे। जस्ट लाइक कोविड-19 के केसेस, सो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने यहाँ पर देख चुके हैं हम कि जैसे यहाँ पर कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे थे, सो सभी पर्टिकुलर कंट्रीज के मार्केट यहाँ पर नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे थे। सो सभी पर्टिकुलर कंट्रीज के मार्केट यहाँ पर डाउन थे और एक नेगेटिव सेंटीमेंट बन चुका था ओवरऑल वर्ल्ड में। सो ऐसी न्यूज जिसका इम्पैक्ट सभी कंट्रीज पे होगा उससे हम कहेंगे पर्टिकुलर मैक्रो लेवल न्यूज। जस्ट लाइक अगर यूएस वॉर डिक्लेयर कर देता है चाइना के अगेंस्ट, दैट इज ऑल्सो मैक्रो लेवल न्यूज एंड उसका इम्पैक्ट हमें मल्टीपल नेशंस पे हमें देखने मिलेगा। सो द नेक्स्ट इज माइक्रो लेवल न्यूज। माइक्रो मींस जिसका इम्पैक्ट लिमिटेड है एक कंट्री तक, एक नेशन तक। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात करूं, अगर गवर्नमेंट यहाँ पर कोई पॉलिसी चेंज करते हैं या फिर आरबीआई कुछ यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं या फिर कम करते हैं, सो इसका इम्पैक्ट इंडिया तक ही यहाँ पर लिमिटेड है और कौन से दूसरे नेशन में इसका इम्पैक्ट हमें देखने नहीं मिलेगा। सो जिसका इम्पैक्ट एक कंट्री तक लिमिटेड है उसे यहाँ पर हम बोलते हैं माइक्रो लेवल न्यूज। बट फॉर एग्जाम्पल आरबीआई ने कुछ यहाँ पर पॉलिसी में चेंजेस किया, सो इसका पॉलिसी में चेंजेस किया, सो इसका पॉजिटिव अगर यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज होगी सो मार्केट हमारा पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। मीन सभी कंपनीज ओवरऑल मार्केट यहाँ पर पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, नॉट अ स्पेसिफिक सेक्टर। पूरा मार्केट यहाँ पर पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आ जाएगा इंडियन मार्केट में, नॉट इन अदर मार्केट, इंडियन मार्केट की बात कर रहे हैं। सो जिसे हम कहते हैं अपन माइक्रो लेवल न्यूज। सो द नेक्स्ट इज सेक्टर लेवल न्यूज। सो सेक्टर लेवल न्यूज जहां पर हम देखेंगे पर्टिकुलर सेक्टर यहाँ पर इंपैक्ट होगा जिसका इंपैक्ट एक सेक्टर तक ही सीमित है। जस्ट लाइक अगर मैं बात करता हूँ फार्मास्यूटिकल सेक्टर, सो फार्मास्यूटिकल सेक्टर फार्मास्यूटिकल सेक्टर के रिलेटेड एक न्यूज आती है, जस्ट लाइक गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर केमिकल को बैन कर दिया है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल कंपनी वो केमिकल को यूज नहीं कर पाएंगे। सो ऐसे पर्टिकुलर न्यूज के कारण सभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पर नेगेटिवली रिएक्ट करेंगे। एक यहाँ पर नेगेटिव सेंटीमेंट बन जाएगा फार्मा सेक्टर के लिए। सो एक फार्मा सेक्टर को इम्पैक्ट किया और कोई दूसरे सेक्टर को इम्पैक्ट नहीं होगा। सो इसीलिए इसे हम कहते हैं सेक्टर लेवल न्यूज। नेक्स्ट इज कंपनी जस्ट लाइक सो कंपनी लेवल न्यूज जिसका इम्पैक्ट एक कंपनी तक ही सीमित है। जस्ट लाइक अगर कंपनी को यहाँ पर प्रॉफिट डिक्लेयर करती है, प्रॉफिट यहाँ पर पर्टिकुलर डिक्लेयर करती है, प्रॉफिट फिगर्स, लॉस फिगर्स, स्कैम यहाँ पर आइडेंटिफाई होता है किसी भी कंपनी के अंदर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में यहाँ पर इश्यू आ जाता है, सो डायरेक्टली कंपनी के शेयर प्राइस में हमें इम्पैक्ट देखने मिलेगा। हमें यहाँ पर पर्टिकुलरली राइज और फॉल हमें देखने मिल सकता है पर्टिकुलर कंपनी के शेयर प्राइस में। सो इसे हम यहाँ पर कहते हैं कंपनी लेवल न्यूज। सो ये था टाइप्स ऑफ न्यूज के बारे में। सो आई होप दैट सभी को यहाँ पर क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है। ओके, सो कल्पेश जी ने यहाँ पर मेंशन किया मैक्रो रिपीट। सो मैक्रो मींस ग्लोबल लेवल न्यूज, मींस ओवरऑल पूरे पर्टिकुलर सभी इंटरनेशनल मार्केट्स को इंपैक्ट करेगा। मतलब
पर्टिकुलर ग्लोबल लेवल न्यूज। फॉर एग्जांपल कोविड के केस में हमने देखा जैसे कोविड के केसेस बढ़ रहे थे, एक यहाँ पर ग्लोबल लेवल एक यहाँ पर लॉकडाउन यहाँ पर लग चुका था। सो हमने देखा था सभी इंटरनेशनल मार्केट्स यहाँ पर नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे थे। सो सभी इंटरनेशनल मार्केट्स यहाँ पर पर्टिकुलर इंपैक्ट हुए थे। Okay, so it has been cleared. ओके सो अभिषेक जी ने यहाँ पर मेंशन किया कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो कंपनी के अंदर जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस मींस यहाँ पर पर्टिकुलर मैनेजमेंट में कुछ यहाँ पर डिफेक्ट आ जाता है। फॉर एग्जांपल कुछ यहाँ पर पर्टिकुलर डिस्प्यूट चलते हैं, जस्ट लाइक डायरेक्टर्स या फिर मैनेजमेंट के अंदर कुछ यहाँ पर डिस्प्यूट चलते हैं, उसे यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इश्यू हम बोल सकते हैं। जस्ट लाइक कंपनी में कुछ स्कैम हुआ या फिर कंपनी में कुछ मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, सो सभी यहाँ पर केसेस कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज के अंदर हम कंसिडर करते हैं। सो अगर कंपनी के रिलेटेड कोई भी ऐसी न्यूज आती है दैट इज ए नेगेटिव फॉर द कंपनी। ओके सो लेट्स कंटिन्यू। सो अब हम देखेंगे मेजर इवेंट्स इन मार्केट। सो मेजर इवेंट्स इन मार्केट, सो फर्स्ट इज Q4 रिजल्ट। सो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कंपनीज, सो कंपनीज यहाँ पर एवरी क्वार्टर दे हैव टू डिक्लेयर द रिजल्ट। सो क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर करने पड़ते हैं हर क्वार्टर। सो देर आर 4 क्वार्टर्स, पूरे साल में यहाँ पर 4 क्वार्टर्स होते हैं। सो मैं सभी को अब पूछना चाहूंगा कि हमारा पर्टिकुलर इंडिया में फाइनेंशियल ईयर कब यहाँ पर स्टार्ट होता है। सो कौन से डेट से यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, प्लीज मेंशन योर आंसर इन द चैट बॉक्स। सो फाइनेंशियल ईयर कौन से डेट से यहाँ पर स्टार्ट होता है। सो विलास जी ने यहाँ पर मेंशन किया है 1 अप्रैल, कल्पेश जी ने यहाँ पर मेंशन किया 1 अप्रैल, ओके। प्रमोद जी ने यहाँ पर मेंशन किया अप्रैल। यस एब्सोल्युटली करेक्ट। सो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। सो पूरे 12 मंथ्स होते हैं। सो पूरे 12 मंथ्स यहाँ पर डिवाइड किए गए 4 क्वार्टर्स में। 4 क्वार्टर्स मींस 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होगा। अप्रैल, मई, जून फर्स्ट क्वार्टर, जहां पर जून में कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट जहां पर प्रॉफिट कितना हुआ कंपनी को फर्स्ट क्वार्टर में, 3 महीने में कंपनी की परफॉर्मेंस क्या रही, वो यहाँ पर बताया जाता है मार्केट में डिस्क्लोज किया जाता है। कंपनी ने कितना सेल्स किया, कितना यहाँ पर एक्सपेंसेस हुआ, सारी चीजें यहाँ पर डिक्लेयर की जाएगी पर्टिकुलर क्वार्टरली रिजल्ट में। सो Q1 दैट इज जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में यहाँ पर सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स यहाँ पर डिक्लेयर होंगे। सो अभी आप देखोगे अभी जून चल रहा है, सो बहुत सारी कंपनीज अपने क्वार्टरली रिजल्ट के साथ यहाँ पर आएगी। आप न्यूज में आप देखोगे, सो आपको देखने मिलेगा कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हुआ है, कंपनी की परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर देखने मिली है। बहुत सारी कंपनीज में परफॉर्मेंस में यहाँ पर ग्रोथ हुआ है। सो क्योंकि धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी रिकवर कर रही है। सो सितंबर में यहाँ पर सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर दैट इज जनवरी, फरवरी, मार्च। सो आपने एक चीज यहाँ पर नोटिस की होगी, मैंने यहाँ पर ओनली Q4 यहाँ पर मेंशन किया। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? क्या आप मेंशन कर सकते हो चैट बॉक्स में कि Q4 यहाँ पर मैंने मेंशन क्यों यहाँ पर किया है? प्लीज मेंशन योर आंसर इन द चैट बॉक्स। यस एब्सोल्युटली करेक्ट। यस कल्पेश जी, लास्ट क्वार्टर अनघा जी ने यहाँ पर मेंशन किया है क्योंकि तभी ही सब कंपनीज का फाइनल रिपोर्ट आते हैं। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, एक्सीलेंट। सो यस हम यहाँ पर बोल सकते हैं
Q4 मींस यहाँ पर फाइनल ईयर, एंड ऑफ द पर्टिकुलर ईयर है, सो फाइनेंशियल ईयर का जो एंड होता है तभी यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे Q4। सो साथ ही साथ यहाँ पर पूरे ईयर का परफॉर्मेंस हमें पता चलता है कि पूरे साल में कंपनी ने यहाँ पर कैसा परफॉर्म किया। सो अब हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं करंट ईयर परफॉर्मेंस विद द प्रीवियस ईयर, कि पिछले वाले साल में कंपनी का परफॉर्मेंस क्या रही थी एंड ये साल में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। हमें यहाँ पर पूरी क्लियर एक पिक्चर मिल जाएगी कंपनी के परफॉर्मेंस के रिलेटेड। यस, सो इसीलिए Q4 यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें फाइनल ओवरव्यू मिल जाता है कि कंपनी ने यहाँ पर कैसा परफॉर्म किया मार्केट में। सो दैट्स वाई Q4 यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आपको भी यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स पे एक यहाँ पर नजर रखनी चाहिए कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर आप इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है, सो आपको यहाँ पर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नजर रखनी चाहिए। सो द नेक्स्ट इज मंथली सेल्स डेटा। सो मंथली सेल्स डेटा, सो मंथली सेल्स डेटा मींस जो भी कंपनीज होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपना सेल्स डेटा यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। जस्ट लाइक पेंडेमिक, जब कोविड स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट लॉकडाउन जब इंपोज किया गया था, सो ऑटोमोबाइल कंपनीज ने अपने मंथली सेल्स डेटा डिक्लेयर किया था। सो हमें यहाँ पर क्या देखने मिला था, हमें यहाँ पर एक फॉल, डाउनफॉल हमें देखने मिला था कंपनीज के सेल्स में। सो डाउनफॉल का क्या मतलब है, हम यहाँ पर क्या एनालाइज कर सकते हैं मंथली सेल्स डेटा से। सो मंथली सेल्स डेटा हमें शो करता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स की कितने डिमांड है मार्केट में। अगर सेल्स बढ़ रहा है दैट मीन्स सिंपल है, लोग यहाँ पर ज्यादा बाय कर रहे हैं, मीन्स ज्यादा डिमांड है मार्केट में। अगर सेल्स यहाँ पर गिर रहा है, यहाँ पर गिरावट है सेल्स में, सो हम बोल सकते हैं यस कंपनी पर्टिकुलर कस्टमर्स यहाँ पर बाय नहीं कर रहे, सो डिमांड यहाँ पर गिर चुकी है मार्केट में। सो मंथली सेल्स डेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डिटरमाइन करता है कि कंपनी यहाँ पर कितना प्रॉफिट करेगी। जस्ट लाइक पेंडेमिक के टाइम पे एक यहाँ पर पर्टिकुलर डिमांड गिर चुकी थी ऑटोमोबाइल सेक्टर में, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर थोड़े कंजर्वेटिव हो गए थे, सभी यहाँ पर सेविंग्स पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। सो बट पेंडेमिक जैसे खत्म, उसके बाद फिर से हमें सेल्स में एक यहाँ पर पर्टिकुलरली बढ़ोतरी हमें देखने मिली। सो जो हमें शो कर रहा है, क्या हमें शो करता है मार्केट का सेंटीमेंट, कि लोग फिर से अभी यहाँ पर बाय करने स्टार्ट कर लिए हैं, ऑटोमोबाइल में फिर से यहाँ पर डिमांड आ चुकी है। सो इसीलिए अगर आप पर्टिकुलरली ट्रैक कीजिए मंथली सेल्स डेटा को भी, सो ये आपको हेल्प करेगा पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से सेक्टर में ज्यादा डिमांड चल रही है। अगर पूरा सेक्टर इंपैक्ट करता है, अगर फॉर एग्जांपल पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में सभी कंपनीज की सेल्स कम हो रही है, दैट इज ओके। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, सो दैट इज नॉट ए नेगेटिव पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर पूरे मार्केट की कंडीशन यहाँ पर खराब हो चुकी है। अगर पर्टिकुलरली सभी कंपनीज का सेल्स बढ़ रहा है बट जो कंपनी में आप इन्वेस्ट कर चुके हो, सो उस कंपनी का शेयर पर्टिकुलर सेल्स कम हो रहा है, दैट इज अ नेगेटिव पॉइंट। सो कुछ यहाँ पर पर्टिकुलर डिफेक्ट है कंपनी में, क्योंकि मार्केट नॉर्मल है, सेक्टर नॉर्मल है, बट ये कंपनी का सेल्स क्यों कम हो रहा है, वो आपको यहाँ पर पर्टिकुलर रीजन आपको फाइंड आउट करना है। सो दिस इज अ मंथली सेल्स डेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज। सो द नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट एक्शंस। सो कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ओके, सो कॉर्पोरेट एक्शंस का मतलब क्या है। कॉर्पोरेट एक्शन मतलब जब कंपनीज कुछ एक्शन लेते हैं, जस्ट लाइक जब डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, जब बोनस शेयर्स डिक्लेयर करते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट की जाती है, बोर्ड मीटिंग कंडक्ट की जाती है, जो भी डिसीजन लिया जाता है कंपनी द्वारा, उसे यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन कहा जाता है। सो मैंने यहाँ पर तीन यहाँ पर पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट एक्शन यहाँ पर लिस्ट डाउन किए हैं, जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। सो चलिए हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अबाउट दिस 3 कॉर्पोरेट एक्शन, दैट इज बाय बैक। सो बायबैक का क्या मतलब है, बायबैक मतलब क्या। सो जैसे कि यहाँ पर कंपनीज, जब भी कंपनीज को पैसों की जरूरत होती है, जब भी कंपनीज को एक्सपांशन करना होता है, सो कंपनी क्या करती है, आईपीओ के साथ आती है, आईपीओ इशू करती है मार्केट में। सो हम क्या करते हैं, हम आईपीओ को सब्सक्राइब करते हैं, पैसे हम कंपनी को पे करते हैं, कंपनी हमें शेयर्स हमें देती है। सो हमें क्या मिलता है, हमें शेयर्स हमें मिलते हैं यहाँ पर। बट जब कंपनी के पास बहुत सारे पैसे हैं, कंपनी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट में है, सो कंपनी यहाँ पर बाय बैक लेके आती है। सो उल्टा होता है आईपीओ के कंपैरिजन में। सो बाय बैक में कंपनी शेयर्स इशू नहीं करती, बल्कि आपके पास से शेयर्स ले लेती है। सो यहाँ पर आपको ऑफर किया जाता है, क्या आप अपने शेयर्स फिर से यहाँ पर कंपनी को देना चाहोगे। सो यहाँ पर बाय बैक में एक ऑफर आपको दिया जाता है, जहां पर आपको प्रीमियम अमाउंट आपको पर्टिकुलर ऑफर किया जाता है। फॉर एग्जांपल मार्केट में कंपनी का शेयर का प्राइस चल रहा है 1000, बट अगर कंपनी बाय बैक लेके आती है तो आपको 10% ज्यादा आपको देगी एज कंपेयर टू मार्केट।
सो 10% के लिए शेयर होल्डर्स यहाँ पर मोटिवेट होते हैं एंड यहाँ पर सेल करने को रेडी हो जाते हैं। सो बायबैक क्यों लेके आती है कंपनी? फर्स्ट, कंपनी प्रॉफिट में है, सो प्रॉफिट में है, सो कंपनी के पास यहाँ पर चांस है कि हम अपने शेयर फिर से बाय कर सकते हैं एंड हमारी होल्डिंग बढ़ा सकते हैं। अगर कंपनी के स्टेक अगर बढ़ेंगे तो बोल सकता हूँ कंपनी इजीली कोई भी डिसीजन ले पाएगी, सो इसीलिए बायबैक किया जाता है। सो जब कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनीज ही खाली यहाँ पर बायबैक लेके आते हैं, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ बायबैक। सो नो राजीव जी, यहाँ पर कंपलसरी नहीं है कि आपको बेचना ही है। अगर बायबैक लेके आते हो हमें कंपनी को बेचना ही, नो इट्स नॉट कंपलसरी। अगर आपको यहाँ पर बेचना है कंपनी को तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर द बायबैक। सो आपको क्या एडवांटेज होगा? आपको एक प्रीमियम अमाउंट मिलेगा मार्केट के कंपैरिजन में। मार्केट में शेयर का प्राइस अगर 1000 चल रहा है, सो आपको 1100 आपको मिलेंगे, दैट इज 1100 आपको मिलेंगे, एज कंपनी हैज डिक्लेयर्ड 10% प्रीमियम। सो द नेक्स्ट इज मर्जर्स एंड एक्विजिशन। सो चलिए अब हम देखते हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशन का क्या मतलब है। सो मर्जर्स एंड एक्विजिशन मतलब क्या? सो मर्जर मतलब जब दो कंपनीज, सो मर्जर मतलब जब दो कंपनीज यहाँ पर साथ में मिलकर यहाँ पर पर्टिकुलरली अपना बिजनेस यहाँ पर रन करते हैं, उसे यहाँ पर मर्जर बोलते हैं। सो दोनों कंपनी सेम बिजनेस को बिलोंग करेंगे, सेम यहाँ पर पर्टिकुलर मार्केट में फंक्शन करेंगे, सेक्टर में। जस्ट लाइक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, वोडाफोन आइडिया। सो वोडाफोन आइडिया इंडिविजुअली कम्पीट नहीं कर पा रहे थे जियो के साथ, सो दोनों यहाँ पर मर्ज हो गए एंड मिलकर यहाँ पर बिजनेस यहाँ पर रन कर रहे हैं एंड कम्पीट कर रहे हैं जियो के साथ। सो हम देख सकते हैं मर्जर मतलब जब दो कंपनी साथ में मिलकर अपना बिजनेस रन करते हैं उसे पर मर्जर कहा जाता है। एंड एक्विजिशन मतलब क्या? एक्विजिशन मतलब, सो एक्विजिशन मतलब जब एक बड़ी कंपनी एक यहाँ पर पर्टिकुलर स्मॉल कंपनी को अक्वायर करती है, मींस परचेस करती है, उसे खरीद लेते हैं, उसे यहाँ पर एक्विजिशन कहा जाता है। सो फॉर एग्जांपल टाटा, सो टाटा ग्रुप ने यहाँ पर बिग बास्केट को अक्वायर किया। सो बिग बास्केट के अंदर एक मेजोरिटी स्टेक खरीदा, मींस मेजोरिटी स्टेक्स मतलब 61% शेयर यहाँ पर परचेस कर लेते हैं, सो दैट वो कंपनी टाटा ग्रुप की हो जाती है। जो भी डिसीजन लिए जाएंगे पर्टिकुलर कंपनी के रिलेटेड, सारे डिसीजन आप कौन लेगा? टाटा ग्रुप यहाँ पर लेंगे। सो अभी यहाँ पर बिग बास्केट किसके लिए काम करेगा? फॉर द टाटा ग्रुप। सो दिस इज नोन एज पर्टिकुलर मर्जर्स एंड एक्विजिशन। सो एक्विजिशन के टाइम पे हमें यहाँ पर देखना चाहिए, हमें यहाँ पर कौन सी चीजों के बारे में हमें ध्यान रखना है। सो हमें देखना है कि कंपनी क्यों अक्वायर कर रही है, कंपनी का मोटिव क्या है, कंपनी जो पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप ने बिग बास्केट को अक्वायर किया, क्या बिग बास्केट प्रॉफिटेबल है, क्या बिग बास्केट की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है फ्यूचर में, क्या इसे क्या पर्टिकुलर अक्वायर करने के बाद टाटा ग्रुप में क्या वैल्यू ऐड होगी, अगर होगी तो यहाँ पर कितनी वैल्यू ऐड होगी, सारी चीजें हमें यहाँ पर एनालाइज करनी है, थोड़ी सी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी फॉर द एक्विजिशन। क्या पर पर्टिकुलर बेनिफिशियल है कि नहीं कंपनी के लिए एक्विजिशन, वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एन इन्वेस्टर टू आइडेंटिफाई द एक्विजिशन इज बेनिफिशियल और नॉट फॉर द कंपनी। सो ये था मर्जर्स एंड एक्विजिशन के बारे में। अब हम देखेंगे राइट इशू। सो राइट इश्यू क्या मतलब है? सो राइट इश्यू फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं आईपीओ, आईपीओ सभी पर्टिकुलर जनरल पब्लिक के लिए यहाँ पर ओपन होता है, कोई भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। बट सेकंड टाइम फॉर एग्जांपल आईपीओ के बाद अगर सेकंड टाइम फिर से यहाँ पर कंपनीज को कंपनी को यहाँ पर पैसों की रिक्वायरमेंट है, सो कंपनी यहाँ पर आ सकती है राइट इशू के साथ। राइट इशू मतलब इट इज ओनली फॉर द शेयर्स, जो शेयर्स यहाँ पर ऑफर करेगी ओनली फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो यहाँ पर मौजूदा शेयर होल्डर्स है उनके लिए ही यहाँ पर
सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो चलिए अब हम यहाँ पर देख रहे थे राइट इशू के बारे में। ओके, सो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं राइट इशू के बारे में। सो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जो शेयर्स इशू किया जाता है, जो ऑफर किया जाता है, उसे यहाँ पर राइट इशू कहा जाता है। सो दिस इज ओनली द राइट इशू। सो आई होप दैट सभी को यहाँ पर क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है। इफ यू एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, डू मेंशन इनटू द चैट बॉक्स। किसी को भी कुछ भी डाउट है प्लीज मेंशन करें चैट बॉक्स में। सो आई होप दैट सभी को यहाँ पर क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है। सो कल्पेश जी, कॉर्पोरेट एक्शन मतलब जो भी कंपनी यहाँ पर मार्केट में एक्शंस लेगी उसे यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शंस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया था, डिविडेंड डिक्लेयर किया, बोनस इश्यूज डिक्लेयर किए, कंपनी ने यहाँ पर एनुअल यहाँ पर पर्टिकुलर यहाँ पर कंडक्ट की, बोर्ड मीटिंग यहाँ पर कंडक्ट की, एक्विजिशन, मर्जर्स, सभी यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शंस में यहाँ पर कंसिडर किए जाते हैं। एंड राइट इशू की बात करूं, राइट इशू जब कंपनी न्यू शेयर इशू करती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, उसे यहाँ पर राइट इशू कहा जाता है। सो रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है। सो प्लीज मुझे पर हैंड रेस करके कंफर्मेशन दीजिए कि आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है जो भी हमने यहाँ पर सीखा है, so that I can move on to the next part. Okay, so as I can see there are no further doubts. So चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे एंड देखेंगे। और सो मैं आपके साथ एक वेब पर्टिकुलर एक यहाँ पर टेलीग्राम चैनल एक शेयर करना चाहता हूँ जिसके थ्रू आपको यहाँ पर डेली मार्केट अपडेट आप रख सकते हो। आपके ऊपर डेली मार्केट अपडेट आपको मिलेगी। सो आप एक पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल को आप रेफर कर सकते हो ऑन द डेली बेसिस। सो मार्केट के बारे में अपडेट रखने के लिए आप एक टेलीग्राम चैनल रेडिस ऑफ मोतीलाल ओसवाल रिसर्च। सो इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको यहाँ पर कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है, इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो चैनल का नाम है मोतीलाल ओसवाल रिसर्च। सो मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम की, अगर आपने एप्लीकेशन की लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। सो जस्ट अ मोमेंट, आपके चैट बॉक्स में पर मेंशन कर देता हूँ टेलीग्राम एप्लीकेशन की लिंक। सो मैंने आपके चैट बॉक्स में टेलीग्राम एप्लीकेशन की लिंक यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। सो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ क्या मेंशन करना है, आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का नाम आपका सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करोगे आप इसे यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन आएगा। सो आप एक पर्टिकुलर चैनल को आप ज्वाइन करें एंड आपको यहाँ पर कौन सी टाइप की न्यूज अपडेट आपको मिलेगी। चलिए मैं आपको एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। सो टुडे, आज के दिन पे कौन से अपडेट आए थे हम एक ओवरव्यू ले लेंगे सो दैट आपको यहाँ पर पता चले कैसी टाइप की न्यूज आपको यहाँ पर मिलती है। सो आपको एक बड़े बड़े आर्टिकल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको एक समराइज वे में यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आपको मार्केट के रिलेटेड आपको मिल जाती है। सो प्री मार्केट डेरिवेटिव एंड टेक्निकल सेटअप, अगर आप ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करते हो सो प्री मार्केट डेरिवेटिव्स एंड टेक्निकल सेटअप बहुत ही यूजफुल होगा। सो आप यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स का यहाँ पर कौन से लेवल्स है, कौन लेवल्स के बीच में आप आज के दिन पे ट्रेड कर सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन। सो हम देखेंगे यहाँ पर इंडिया विक्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। निफ्टी, बैंक निफ्टी हम यहाँ पर देख सकते हैं। बुलिश, सो बुलिश सेटअप कौन से स्टॉक्स में हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है। टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे बियरिश सेटअप हम देख सकते हैं कौन से स्टॉक यहाँ पर देखने आपको मिलेगा। सो जो अपडेट आती है आप देख सकते हो कब 7:30 से आपको अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाता है। 7:30 से आपको यहाँ पर अपडेट मिलना आपको यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो अगर मैं
अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं, यहाँ पर देख सकते हैं न्यूज एंड, सो न्यूज आपको एक समराइज में आपको दिया जाता है एंड ऑल्सो इम्पैक्ट के साथ कि यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट है या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी जाएगी। सो आप देख सकते हो अवॉइड, आप इसे अवॉइड कर सकते हैं न्यूज को, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी जाती है। इंप्रेसिव रिजल्ट, सो फंडामेंटल अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाती है पर्टिकुलर, एक यहाँ पर हमारी रिसर्च टीम जो यहाँ पर डिक्लेयर करती है विद द कॉल्स ओवर हियर। टेक्निकल अपडेट्स आप देख सकते हो डेली बेसिस पे आपको यहाँ पर दी जाती है 18 जून 2021। सो ब्रोकर रेडार, कौन से स्टॉक्स यहाँ पर रेडार पे हैं। एसबीआई कार्ड स्लिप्स 12%, क्या रीजन था, एक यहाँ पर समराइज में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा। सो मार्केट अपडेट, सो देख सकते हैं यहाँ पर मेटल स्टॉक्स विटनेस प्रॉफिट, बेस मेटल प्राइस डिक्लाइंस इन एलएमई, लॉन्ग टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी। सो दो लाइन में आपको पूरा मार्केट का पूरा हाल आपको यहाँ पर पता चल जाता है। सो डिटेल में आपको पढ़ना से यहाँ पर एक समराइज वे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि मार्केट में यहाँ पर क्या चल रहा है। सो आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर आपको अपडेट आपको दी जाती है। सो मार्केट अपडेट्स, एक और यहाँ पर मार्केट अपडेट आपको मिलेगी अराउंड 11:30 या फिर 1:30 के अराउंड। सो आप देख सकते हैं 12 के अराउंड आपको एक अपडेट यहाँ पर मिल जाती है। So mid-market update, European shares hold steady, poised for a fifth week of gains. So आप देख सकते हो ग्लोबल लेवल न्यूज आपको पर दी जाती है पर्टिकुलर अराउंड 2:30 या फिर 2 o'clock के अराउंड। सो टाइमली बेसिस पे आपको सारी अपडेट्स आपको मिल जाती है एंड ऑल्सो अराउंड 7 to 8 PM मार्केट क्लोज होने के बाद शाम के टाइम में आपको यहाँ पर मार्केट राउंड अप के बारे में आपको बताया जाएगा कि ओवरऑल मार्केट में आज क्या हुआ, मार्केट में आज क्या हैपनिंग्स हुई, कौन से पर्टिकुलर सेक्टर में आज यूएस मार्केट कैसा रहा, सारी अपडेट आपको दी जाती है पर्टिकुलर ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। सो आई होप दैट सभी का पर क्लियर हो चुका है। सो आप इसे ज्वाइन करें, यू विल गेट अपडेट अबाउट द मार्केट। सो अपडेट आप यहाँ पर रह सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल। सो चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे स्क्रीनर, जो हमने डिस्कस किया था स्टॉक सिलेक्शन का पार्ट। सो अब हम यहाँ पर देखेंगे स्क्रीनर के बारे में। सो फर्स्ट स्क्रीनर कौन सी वेबसाइट पे हम जाएंगे, इकोनॉमिक्स टाइम। सो इकोनॉमिक्स टाइम, सो इकोनॉमिक टाइम्स में हम यहाँ पर देखेंगे स्क्रीनर अवेलेबल है जहां पर आप कंपनीज को फिल्टर आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेरियस क्राइटेरिया दैट आर अवेलेबल। ओके, सो जैसे ही यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स की यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो जाती है, आपको यहाँ पर कर्सर आपको लेके जाना है मार्केट के ऊपर। मार्केट के ऊपर जैसे ही आप कर्सर लेके जाते हो, स्टॉक्स के सेक्शन में हम देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीनर अवेलेबल है। यहाँ पर स्टॉक स्क्रीनर अवेलेबल है। सो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ स्टॉक स्क्रीनर के ऊपर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओवरऑल स्क्रीनर आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको रेडीमेड स्क्रीनर आपको दिए गए हैं। सो आप इसे यूज भी कर सकते हो या फिर नहीं भी यूज करो तो फिर भी यहाँ पर चलेगा, इट्स नॉट कंपलसरी। सो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ हाई डिविडेंड यील्ड, सो आप देख सकते हो सारे यहाँ पर क्राइटेरिया, यहाँ पर आपको क्राइटेरिया आपको देखने मिल जाते हैं कौन से क्राइटेरिया के बेस पे स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है, यहाँ पर कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे स्टॉक्स को फिल्टर आउट किया गया है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। आप देख सकते हो डिविडेंड यील्ड, मार्केट कैपिटल के बेसिस पे, एनुअल पैट और टोटल डिविडेंड। सो ये सभी क्राइटेरिया के बेसिस पे यहाँ पर स्टॉक्स को सिलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल मैं एक एक करके क्रॉस करूंगा, आप देखोगे यहाँ पर नंबर ऑफ स्टॉक्स भी यहाँ पर बढ़ते जाएंगे। सो एक एक करके आप कैंसिल भी कर सकते हैं या फिर आप क्लियर ऑल कर दीजिए, सारे क्राइटेरिया यहाँ से चले जाएंगे। सो इकोनॉमिक टाइम्स पे आपको यहाँ पर एनएससी, सो एनएससी के अंडर 1657 स्टॉक्स के लिए यहाँ पर फिल्टर अवेलेबल है।
BSE के अंडर 3149 स्टॉक्स के लिए यहाँ पर फिल्टर अवेलेबल है। सो मैं आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करूंगा। सो यहाँ पर देख सकते हैं फिल्टर्स सभी आपको अवेलेबल है। फर्स्ट इज प्राइस। सो प्राइस के बेसिस पे आप स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0 to 10, 0 to 10 मतलब ऐसे स्टॉक्स जिनकी वैल्यू 0 से लेके 10 तक है। सो आप देख सकते हो कौन से कितने स्टॉक्स हैं। देयर आर 653 स्टॉक्स जिनकी वैल्यू 0 से लेके 10 के बीच में है। सो इस तरह आप यहाँ पर फिल्टर आउट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ 0 to 100, सो देयर आर 1890 स्टॉक्स। सो इसमें सभी तरह के स्टॉक्स इन्वॉल्व है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। सो अगर मुझे देखना है कि लार्ज कैप स्टॉक कौन से हैं पर्टिकुलर 0 to 10, 100 के बीच में, सो अब मैंने यहाँ पर दोनों मेंशन किया, तो 0 to यहाँ पर 100 हो चुका है। सो 0 to 100 के बीच की वैल्यू वाले कौन से स्टॉक्स हैं जो यहाँ पर लार्ज कैप है। सो मार्केट कैप पे आप सिलेक्ट करें, लार्ज कैप आप सिलेक्ट करें। तो जैसे मैं लार्ज कैप सिलेक्ट करता हूं, आप देख सकते हो मार्केट में यहाँ पर खाली 3 स्टॉक्स हैं जो लार्ज कैप भी हैं एंड जिनकी वैल्यू 0 and 100 के बीच में है। सो यहाँ पर क्लियर करूंगा। अब मुझे यहाँ पर देखना है प्राइस। प्राइस में आप कस्टम ऑप्शन भी यूज कर सकते हो। बाकी सभी ऑप्शन अगर आपको यूज नहीं करना है, बिटवीन, फॉर एग्जांपल मोर देन। सो अगर मुझे यहाँ पर देखना है कि स्टॉक्स जिनकी वैल्यू 10,000 से ज्यादा है, ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिनकी वैल्यू 10,000 से ज्यादा है। सो आपके माइंड में से क्वेश्चन आता होगा बहुत बार कि सबसे महंगा स्टॉक कौन सा है। सो आप यहाँ पर ऐसे चेक कर सकते हो, देयर आर 16 स्टॉक। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू डालता 20,000, सो देयर आर ओनली 5 स्टॉक्स जिनकी वैल्यू 20,000 से ज्यादा है। आप देख सकते हो पेज इंडस्ट्रीज, श्री सीमेंट, हनीवेल, MRF 82,273 एंड 3M इंडिया। सो ये पर्टिकुलर 5 स्टॉक्स है जिनकी वैल्यू 20,000 से ज्यादा है। सो इस तरह हम यहाँ पर फिल्टर आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, वॉल्यूम एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो यहाँ पर वैल्यूएशन के बेसिस पे, सो वैल्यूएशन में आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा कि प्राइस टू अर्निंग का मतलब क्या है, प्राइस टू बुक का क्या मतलब है, प्राइस टू सेल्स, डिविडेंड यील्ड, अर्निंग यील्ड का क्या मतलब है। सो आपका यहाँ पर क्वेश्चन होगा। सो मैं आपको बताऊंगा सारे जो यहाँ पर देख पा रहे हो सभी यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस के रिलेटेड है। सो यहाँ पर रेशियोज है जो हम यूज करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के टाइम पे। सो रेशियोज जो हम सीखेंगे मॉड्यूल 3 में। सो डोंट वरी, अगर आपको नहीं आता, अगर आपको नहीं पता रेशियोज के बारे में, सो हम यहाँ पर देखेंगे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया जाता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, मॉड्यूल 3 में हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। सो अनघा जी, पर्टिकुलर आपको यहाँ पर फिल्टर आउट होके मिल जाते हैं, मींस यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं कुछ यहाँ पर स्टॉक, जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 स्टॉक्स यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए। उसके बाद में आपको फर्दर एनालिसिस आपको खुद से करना है, जस्ट लाइक टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे आपको यहाँ पर एनालिसिस करना है या फिर फंडामेंटल्स के बेसिस पे। सो वो आप पर्सन टू पर्सन यहाँ पर पर्टिकुलर ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर यहाँ पर डिटरमाइन करता है कि कौन से बेसिस पे कौन सी स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हो, कौन से इंडिकेटर आप यूज कर रहे हो, फंडामेंटल में आप कैसे एनालाइज कर रहे हो। सो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा स्टॉक यहाँ पर सिलेक्ट करके ट्रेड करना है। सो फाइनेंशियल्स के रिलेटेड यहाँ पर फिल्टर्स अवेलेबल है। मैनेजमेंट एफिशिएंसी, सब रेशियोज के बेसिस पे हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर देखना है कि ऐसी कंपनीज जिनके पास 1 रुपए का भी लोन नहीं है, जीरो डेट, कैसे मैं यहाँ पर देखूंगा, डेट टू इक्विटी रेशियो में यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा, लेस देन। सो डेट यहाँ पर कम से कम होना चाहिए 0.1, मींस यहाँ पर ना के बराबर। सो देयर आर ओवरऑल 1817 कंपनीज अंडर द मार्केट। सो 1817 कंपनीज है जो यहाँ पर डेट फ्री है। सो एनुअल पैट, सो मैं एक और यहाँ पर ऐड करता हूं एनुअल पैट। सो यहाँ पर हम प्रॉफिटेबिलिटी हम यहाँ पर ऐड करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी। सो आप देख सकते हो यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन। सो ऐसी कंपनीज जिनका नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए देन 50% से यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए। सो 50% से यहाँ पर ज्यादा कौन सी कंपनीज यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करती है आप देख सकते हो। सो दोनों क्राइटेरिया के बेस पे यहाँ पर कंपनी को फिल्टर आउट किया है, मीन्स डेट फ्री भी है, जो भी कंपनीज आप देख पा रहे सभी कंपनीज डेट फ्री है, मींस यहाँ पर जीरो डेट है, एंड एज वेल एज यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी
50% से ज्यादा यहाँ पर मार्जिन है, सो नेट प्रॉफिट मार्जिन 50% से ज्यादा आप देख सकते हो। देयर आर 101 स्टॉक। सो ये द प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पे। सो द नेक्स्ट इज ओनरशिप। सो अगर मैं ओनरशिप के यहाँ पर बात करूं, सो हमेशा आप ध्यान रखें जब भी आप इन्वेस्ट करते हो, सो हमेशा प्रोमोटर्स होल्डिंग होनी चाहिए 50% से। सो प्रोमोटर होल्डिंग्स यहाँ पर हमेशा 50% से यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए, तभी मैं बोल सकता हूँ यहाँ